मैं राजेश भारत आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हम हैं गांव महमदपुर में, जहां पर हम मौजूदा सरपंच भी हैं और सरपंच चुनाव पद के लिए उम्मीदवार भी हैं। इस वक्त सत्यवान जी के पास यहां पर आए हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, पंचायती दंगल। जब हम इस गांव में आए तो हमने गांव के लोगों का वर्जन भी लिया, उनकी राय जानी, विकास कार्य को भी देखा। तो आज हम इसी कड़ी में मिल रहे हैं सरपंच साहब से और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 5 सालों में, क्योंकि वो मौजूदा सरपंच हैं, तो 5 सालों में उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए, और क्योंकि अभी भी वो चुनाव लड़ रहे हैं तो आगे आने वाले समय में गांव के विकास के लिए वो क्या कार्य करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। और मैं 5 साल पिछले प्लान में सरपंच रहा, 5 के भी साथ ही है गया हमने। 2 साल और अभी लेट इलेक्शन हुए, तो हमने जो विकास कार्य अपने गांव में करे आज से पहले कभी नहीं हुए। इतने करे तो सब ना है, मतलब इतने नहीं करे जितने हमने करे। मेरे गांव में सभी खेतों के रास्ते पक्के, 2 पक्की सड़क बनी PWD, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की। एक तो 2 साल पहले बनी, एक अभी बनानी लगी। और मेरे गांव में वेंकट हॉल भी बने, सड़कें भी बनेगी। कोई ऐसा अधूरा, थोड़ा बहुत अधूरा काम रह गया, वो अभी आगा जो हमारा प्लान आएगा, जो भगवान ने हमारे भाग्य में दी, तो हम उसको पहले पूरा करें। तालाब को लेके क्या कहना है? तालाब कितने तालाब हैं यहाँ पे और क्या काम हुआ उसके मेरे अंदर गांव में? में 2 तालाब है जी। दोनों तालाबों का मैंने खुदाई भी करवाई। और एक तालाब तो हमने वो पौंड भी बनवाई, 3 पौंड बनवाए। 5 पौंड दवा है, 2 पौंड उसके रह गए जी। तो उसका पानी मेरे 7 साल के कार्यकाल में अभी कोई बाहर नहीं आया। नहीं, हर साल उसका पानी बाहर आ गया था। गाँव में इतना इतना पड़ रहा है। खुदवाई करवाई उसकी भी, और एक जोड़ बना दिया 3 किलो का तैयार करवाया, जो कि पाइपलाइन भी दबवा रखी, इंजन भी इधर है, इंजन भी चलाया। कामयाब है हमारी, चला के भी देखी हम जी। तो फिर भी कोई मान ले गाँव की थोड़ी बहुत ही कोई काम अधूरा रह गया, उसको हम पूरा करेंगे। थोड़ा काम अम्बेडकर भवन का रह गया, एक हरिजन चौपाल बनवाई हमने, थोड़ा काम अधूरा उसका है, वो भी हम पूरा करने, मतलब हमारा पहला लक्ष्य यही है भी जो काम हमारे अधूरे हैं उन्हें पूरा करें। चौपालें जो है वो आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग समाज की जो है वो बनवाई है। हाँ, अलग अलग समाज की बनवाई हमने। एक पूरे गांव में हमने बड़ा वेंकट हॉल बनवाया, उसमें कोई भाई शादी कर सकता। सरपंच साहब, जैसे कि मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो गांव के अंदर आपकी सरपंच बनने से पहले क्या स्थिति थी लड़कियों की, खास तौर पर स्कूल के अंदर जाने की या कॉलेज के अंदर जाने की? उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। स्कूल में भी मेरा गांव 10वीं तक का स्कूल है मेरे गांव में। हमने मांग कर रखी है एमएलए साहब से, इसको +2 का बनवाएंगे। उसको मंजूर कर रखा हमारा भी, इसका होगा एस्टीमेट बनवा के दो, तो इसको मैं मंजूर करा। और मेरे गांव में लड़की कॉलेज में जावा, हमने अभी हफ्ता पहले बस लगवाई, जो कि बंद थी। 8 2 टाइम बोल दिया था मेरे को, लड़कियों ने 2-3 लड़की थी, वही बस लगनी चाहिए 8 से 2 बजे का टाइम हो, 2:30 बजे का घाट। तो हमने वो भी लगवाई, बस भी लगवाई, लड़कियाँ सभी जाओ उसमें, लड़के भी जाओ। गांव के अंदर जो मुख्य तौर पे समस्या आती है कि जो बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन है, जो पेंशन है वो ऐसे लोगों की बनी हुई थी पहले, ये सरकार आने से पहले, आपके कार्यकाल से पहले भी, कि जिनके पास में समृद्ध हैं जो, और जो गरीब आदमी है जिसकी एक्चुअल में बननी चाहिए उसकी नहीं बनी। तो इसके बारे में आपने कुछ प्रयास किए गांव के अंदर में? पूरे हमने पूरे प्रयास करे। जिसकी 60 साल उम्र हुई, हमने अपने आप खुद पेंशन बनवाई, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई किसी आदमी ने भी कोई दिक्कत आई है, चलो कोई पार्टीबाजी में नहीं मेरे पास आया या वो नहीं, उन्होंने अपनी आप बनवाई। वो एक अलग बात हाँ, है। उनने भी बनवा ली। भले न्यू नहीं आया कोई गाँव में भी 60 साल का हो गया और उसकी पेंशन नहीं। मुख्य तौर पे जैसे मकान बनाने के लिए या डंगरों के शेड बनाने के लिए, जो पशु हैं गांव के अंदर, उनके शेड बनाने के लिए सरकार जो है वो योजना देती है और रुपया देती है। तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? क्या आपका डाटा है कि कितने मेरे बने? गांव में मैंने पूरे प्रयास करे। मेरे गांव में 105 मकान पास हो गए, 108 हुए थे, जो किसी कारण से 3 उनमें से पास नहीं हुए। 105 मकान मैंने पास करा रखे, जिसमें से 47 मकान आए हैं अभी। फिर पैसे थोड़े हुए डले, अभी डल जाएंगे, वो पास हो गए, लाइन में लगे। और जो बाकी रह गए हैं वो उनके बाद फिर में आएंगे। मेरे गाँव में 30 साइड आए थे। साइड उस महीने में आए जो कि मार्च का महीना था। जो नरेगा का काम होगा वो बाउंड होगा, मार्च तक ही कर सका ना, उसके बाद दोबारा से काम करा। तो मेरे उसमें से 15 बने, 15 बाकी रह गए, वो वापसी चले गए। तो अब हमने 80 आदमियों की लिस्ट भेज रखी, देखो कब मंजूर हो, लगभग नज़दीक ही है।
80 और बन जाए मेरे गाँव में। गांव में शामलात और गौचरान भूमि है जो उसका उसका इस्तेमाल जो है आपके कार्यकाल में जो इनकम जनरेशन के लिए किया गया है कि गांव की जो पंचायत की जो है वो इनकम बढ़े। वो उसमें कितनी जमीन है वो भी वो बताइएगा। 30 एकड़ के करीब है, जो कि मेरे गांव में थोड़ी कमज़ोर ज़मीन है, जमुना के पास है कुछ, उसमें से 15-16 एकड़ तो उसका गांव में ठेका तो कम है, 35-40 के बीच में ही है, जी 30-35। जी जी फिर भी गांव में ग्रांट की कोई कमी नहीं रही। एमएलए साहब ने जो कहा 1 रुपये की जब अच्छा 10 लो काम होना चाहिए। काम होना चाहिए हाँ, बिल्कुल। ऐसी कोई ग्रांट की कमी नहीं रही मेरे गांव में, जो पैसे हमने मांगे नहीं मिले। सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि जिस तरह से जमुना बेल्ट है, चोरी चकारी के मामले या लूट डकैत के मामले, इस तरह के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ आपने किया जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह हों? नहीं, मतलब सीसीटीवी कैमरे नहीं आया, वैसे कोई चोरी की ऐसी वारदात नहीं हुई। कोई ट्यूबवेल जिस तरह खेत में ये ट्रांसफार्मर है ये उतारना है। आपके आसपास हाँ। भी ये बड़ी समस्या आती है क्योंकि बहुत नहीं, सी हमारे न्यूज़ हमने एरिया कवर में- करी है हाँ। कि चोर जो है वो ट्रांसफार्मर पे से वो चोरी करके ले जाते चोरी करके ले जाते हैं, काफ़ी पकड़े भी गए हैं। बाकी इसका यूँ जो ट्रांसफार्मर की चोरी वाला है ये सेटिंग बात नहीं है, इसमें उतार कर ले ही जाओ। हैं, ले जाते हाँ, हैं। इसकी कोई मतलब ज़्यादा पकड़ो तकड़ो भी नहीं हुई, पकड़ दकड़ हुई हो, कोई आदमी का पता लगा तो पकड़ भी लेगा, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला भाई मान ली ये चोर है। जी, अब अगर आप फिर से जनता आपको यहाँ के गांव की जनता चुनती है तो फिर अगले 5 साल में मुख्य 3 जो मुद्दे रह गए हैं आपके, कौन से वो 3 मुद्दे हैं जिन पे आप काम करेंगे आज? मेरा एक तो वेंकटाल थोड़ा अधूरा रह गया, इसके पैसे अभी 12 लाख आए हैं, ये हमारे से तो 2 साल जाने के कारण अभी कोई कर नहीं रहा था, वो टेंडर लगना है, टेंडर में दिक्कत आ रही है, तो एक तो ये रुके है। एक हमने स्कूल +2 का करवाना है, जो हमारी बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, बहन है हमारी, वो जो यहीं ताकि 12वीं तक यहीं पढ़े। जी तो दूसरा काम मेरा ये है। तीसरा जो मेरे अधूरे रह गए, एक गाँव में सीवरेज डुबवाए, अगला जो हमारा योजना है गाँव में सीवरेज डुबवाए। नशे को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नशा जिस तरह से गांव के अंदर भी इतनी गहराई तक घुस चुका है कि अब तो सूखा नशा भी जो है वो गांव के आसपास में मंडराने लग गया है और जिसके कारण से युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में है, तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए भी हम हमारे पूरे प्रयास रहे, पहले भी रहे और अब भी हमारे प्रयास रहेंगे भाई इससे बच्चे दूर रहें, और ऐसा कोई गाँव में नशा नहीं घुसा भाई जो कि बच्चे इस तक खराब हो गया हाँ, है, बिल्कुल। तो हमारी पूरी प्रयास पीछे भी रहे और अब भी रहेंगे भाई, हम नशे से बच्चों को अपने दूर रखेंगे। ऐसी कोई जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से यही अपील है कि दोबारा मेरे को बढ़ाए, मौका दें। मैं जैसे 7 साल मेरे पीछे गुजरे, अब कभी मैं ऐसे ही काम करूँगा। कोई गांव में लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ मेरे 7 साल के कार्यकाल में, कोई पार्टी बाजी नहीं। कृष्ण जी भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जी आप? पहले तो आपको नमस्कार मेरा और सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा भाई गांव में सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले भाईचारा बना रहे। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है भाईचारा। भाईचारे के अंदर जितना गाँव में विकास हो जाएगा वो कभी पार्टीबाजी में नहीं होगा, ये आपस में खिंचा तानी ये नहीं होने देना, ये नहीं होने देना, ये सबसे गलत बातें हैं। अब मेरे गाँव में लाल डोरे के अंदर कुछ जगह खाली पड़ी थी जिसमें गंदा पानी जाया करता था। इतनी गंदगी थी वहाँ की पूरा गांव परेशान था उसमें, और मोहल्ले वाले को जीना आराम हो रहा था। उसमें एक पड़ोस वाली बेचारी बहू डूब कर मर गई थी, गिर गई, उसमें दौरा पड़ गया, वो मर गई। तो ऐसे ऐसे हालात इतने गंदे हो रहे थे और उसको बनाने लगे ना तो इतनी दरखास्तें गई हैं उसकी कि पता नहीं कितनी गई होंगी। और अब उसके बनने के बाद अभी सभी को ये पता लग गया अभी इसकी सुविधा क्या है। एक वेंकटाल उसके अंदर बन के तैयार हो, 30 फुट गहरे से उसको लेके आया है और वो बन के तैयार हुआ। अभी ये पता लग गया है, शादी कर रहे हैं उसमें बारिश में, वैसे भाई इसकी सुविधा क्या है। गांव में अगर ऐसी सुविधा आएंगी तो गांव वालों को कितना अच्छा लगेगा। 1.5 लाख रुपए देते हैं बाहर पैलेस में जाते हैं शादी करने के लिए, अब यहाँ किसी को कोई पैसा नहीं देना। मुख्य तौर पे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मुख्य तौर पे ये अपील है भाई प्रेम से और भाईचारे के नाते मेरी यही सभी से प्रार्थना है कि गांव को विकास की तरफ आगे बढ़ाए, सहयोग करें एक दूसरे का विकास में, कोई टांग ना अड़ाए भाई ये नहीं होने देना, ये होने देना, पार्टीबाजी ना बनाए। विकास में एक दूसरे का सहयोग करे, चाहे सरपंच कोई भी बने, लेकिन उसका बढ़ चढ़कर सहयोग करो भाई ये काम होना चाहिए मेरे गाँव के विकास में। स्कूल के बारे में है, स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए पूरे गाँव वासियों में। एक आदमी से स्कूल नहीं चलेगा, पूरे गांव से स्कूल चलेगा। वहाँ अगर सबके बच्चे, जनरल का कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता अभी, अगर जनरल वाले वहाँ बच्चे भेजेंगे तो उसकी तरफ और ज़्यादा ध्यान देंगे, उससे पढ़ाई बेहतर होगी, उसमें सुविधा भी आएंगी। तो मेरी यही प्रार्थना है, अभी सबसे जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर अपना ध्यान दो, बुराइयों से बचो, नशे से बचो।
यही सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है। धन्यवाद। सरपंच साहब सत्यवान जी, जिन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल जो है वो गिनवाए, और अगले 5 साल अगर ये फिर से सरपंच बनते हैं तो कौन से वो 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर ये आगे जाके काम करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।